अरे इस भाटी की औकात क्या है? पत्रकार महोदय, इस भाटी की औकात क्या है? स्वर्ण समाज के सभी लोग अगर एक बार इनके घर के बाहर पहुंच गए ना तो ये पैंट में टट्टी कर देंगे। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का हाल देख लीजिए क्या हो गया है। वही हाल अखिलेश यादव का होगा कि अगर इनके पिछाड़े में इतना दम है अखिलेश यादव की पार्टी के किसी भी सदस्य में, तो एक बार मुसलमानों के खिलाफ उल्टा बोल के दिखाएं। अगर आज ब्राह्मण नहीं होगा तो क्या ये राजकुमार भाटी नाम बता रहे हैं ना इसका, राजकुमार भाटी जाके वहां पे संस्कार करवाएगा। इसको माफ नहीं किया जाएगा, ये चाहे कुछ भी करे। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से कहना चाहूंगा इसका बहिष्कार किया जाए। गुर्जर समाज के लोग इसका बहिष्कार नहीं करते हैं तो ब्राह्मणों को उतरकर सड़क पर आना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे देश का नेता कोई जो प्रवक्ता है सपा से, समाजवादी पार्टी से, जिनके मुखिया ने दिवाली पर एक भाषण दिया था, इतना बेतुका भाषण, जिसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप दिवाली घर में मनाएंगे तो उसमें आप दीप जलाएंगे या मोमबत्तियां जलाएंगे तो उसमें आपके धन की क्षति होगी, हानि होगी। आप एक बात बताइए, साल में एक त्योहार आता है, हिंदुओं के पर्व से इन्हें क्या आपत्ति है और ब्राह्मणों से इन्हें क्या आपत्ति है? आप बताइए। स्वर्ण समाज के सभी लोग अगर एक बार इनके घर के बाहर पहुंच गए ना तो ये पैंट में टट्टी कर देंगे, ये हक देंगे पैंट में। और आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि ब्राह्मणों का और जो गुर्जरों का प्यार बना हुआ है, ये उसमें क्षति पहुंचाना चाहते हैं, उसको हानि पहुंचाना चाहते हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो छतरपुर हो, चाहे वो आपका फतेहपुर चुंगी हो, कहीं का भी आप उठा के देख लीजिए, इतिहास रहा है कि ब्राह्मणों का और गुर्जरों का बहुत प्यार रहा है, आपस में मेल मिलाप रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से ये चीज बताना चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति, ये घटिया सोच वाले व्यक्ति हैं जिनकी मानसिकता सिर्फ ये दिखाती है कि मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ये दर्शा रही है कि ये वोट बैंक के चक्कर में, ये राजनीति के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और जैसा कि अखिलेश यादव करते आ रहे हैं, जैसा कि आप देखा होगा आपने, उन्होंने कितनी बार बेतुके बयान दिए हैं, कितने मतलब भद्दी टिप्पणियां करी हैं, तो उनके जो पार्टी के जो ये प्रवक्ता हैं ये क्या करेंगे आप बताइए। हमारा मतलब जो सनातन धर्म है क्या सिखाता है? हमारे बीजेपी वाले जो है, बीजेपी हमारे इसलिए बोले क्योंकि वो हमारी पार्टी है, क्योंकि एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी है जिसने हमारे सनातनियों के बारे में, हित के बारे में सोचा, हिंदुओं के बारे में सोचा और इस देश के बारे में सोचा। अगर आज मोदी जी भी दुनिया से अपील कर रहे हैं सोना खरीदने के लिए, कम खरीदने के लिए, तो आप सोच के देखिए वो क्यों कर रहे हैं। वो हमारा हित करना चाहते हैं, राष्ट्र हित के लिए ये बात करी जा रही है। और पत्रकार महोदय, आपको एक चीज बता दूं, अगर उसमें भी लोगों को मतलब दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो ये आगे जाके इनको समझ में आएगा कि मोदी जी जब यात्राएं करने जाते थे तो कोई विदेश में घूमने नहीं जा रहे हैं, वहां पर जाकर वो वहां की कंट्री की जो भी अच्छी बातें थी, अच्छी चीजें थी, वो अपने देश में लाकर लागू कर रहे हैं। लेकिन सर, हम आते हैं जिस तरीके से राजकुमार भाटी जी का बयान आता है, कहते हैं ब्राह्मण बांटते हैं और तुलना जो की गई है, आप शब्द किया गया है, तो आपको नहीं लगता है कि कुछ तो बात रही होगी तभी तो ऐसे बोल रहे हैं ना? अरे इस भाटी की औकात क्या है? पत्रकार महोदय, इस भाटी की औकात क्या है? ये कहीं का प्रवक्ता होगा, कहीं का क्या? इसको आज से पहले सच बताऊं तो मैंने नाम तक नहीं सुना। आप जाके अमित मुदगल गूगल पे सर्च करिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको पता चल जाएगा कि सनातनी किसे कहते हैं। वो ये खड़ा आपका भाई, आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी है। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा सभी चैनल वालों को, अगर हिंदुस्तान में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं हो सकता तो ऐसे जो ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो प्रवक्ता बनके समाजवादी पार्टी में, इनका बहिष्कार करना शुरू करिए, इनको जूतों लातों से शुरू करिए, ताकि इनको इनकी औकात पता लगे कि ये क्या आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका जब मन करेगा आप किसी के बारे में मतलब अनाप शनाप बक देंगे। आप बताइए, ब्राह्मणों के बारे में आप एक वैश्या से तुलना कर रहे हैं। अभी किसी गुजर, मेरे तो बहुत सारे गुजर भाई हैं, मेरे यार दोस्त हैं, गुजर समाज के लोग जितने भी हैं मेरे सब भाई बंधु हैं और मेरे लिए साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। तो मैं तो आज तक किसी के लिए, गुजरों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करा। आज तक, मुझे तो 17 साल तो दिल्ली में रहते हुए हो गए हैं, आज तक मैंने कभी नहीं कहा। मेरे तो सारे भाई बंधु हैं, चाहे वो लाजपत नगर गढ़ी हो, चाहे वो फतेहपुर हो, चाहे वो छतरपुर हो, कहीं भी हो। लेकिन ये ऐसे अपने आप को चमकाने के लिए कुछ दल्ले आ जाते हैं। इनको मैं दल्ला इसलिए कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये दल्ले हैं,
अपने चेहरे को चमकाने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं। इनके लिए देवी देवताओं का अपमान करना, इनको अपनी राजनीति चमकाना, सिर्फ इनके दिमाग में यही रह गया है और कुछ नहीं। और अगर इनको 1 to 1 बात करनी है तो आके अमित मुदगल से दिल्ली में जिस पार्क में, जिस शहर में, जिस ऑफिस में, जहां पर कहेंगे वहां पर मुझसे अकेले 1 to 1 डिबेट कर लीजिएगा। अगर इसको इसकी नानी का छठी का दूध ना याद दिला दूं तो कह दीजिएगा कि अमित मुदगल नहीं, आप भी कोई मतलब दोगले इंसान निकल गए। लेकिन सर वो तो माफी मांग लिए, फिर भी आप गुस्सा हो रहे हैं। अच्छा पत्रकार महोदय, मैं आपके मुंह पे एक थप्पड़ मार दूं और उसके बाद मैं आपसे माफी मांग लूं? आप बताइए, जो वीडियो वायरल होनी थी मैं आपको दिखा सकता हूं। आप वीडियो वायरल करने के बाद, मतलब सारे अपने चेहरे को चमकाने के बाद, उसके बाद आप अकेले कमरे में आकर अगर माफी मांग रहे हैं तो ये कहां का न्याय है? इसको कभी भी न्याय नहीं किया मिलेगा और इसको माफ नहीं किया जाएगा। इसको माफ नहीं किया जाएगा, ये चाहे कुछ भी करे। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से कहना चाहूंगा, इसका बहिष्कार किया जाए। इसको तत्काल, जो भी ये प्रवक्ता अपने आप को समाजवादी पार्टी का कहता है, इसको बर्खास्त किया जाए। अन्यथा जिन्होंने राम भगवान का अपमान किया है, उनका हश्र देख लीजिए। वो आज एक एक सीट के लिए कांग्रेस पार्टी तरस रही है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 1997 में कहा था कि आज मेरे को एक सीट की वजह से मेरी सरकार गिराई जा रही है। एक समय वो आएगा, ऐसा आएगा कि आप भी एक एक सीट के लिए तरसेंगे। आज राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का हाल देख लीजिए क्या हो गया है। वही हाल अखिलेश यादव का होगा। अखिलेश यादव अगर इनको बहिष्कार नहीं करेंगे, इनको अपनी पार्टी से नहीं निकालेंगे, ये जो आपने क्या नाम बताया भाटी जी का, राजकुमार भाटी, और आप एक अगर इनको नहीं निकालेंगे तो अगला 2027 में ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 6 से 8 महीने हैं। 6 से 8 महीने में आपको बता दिया जाएगा हमारे सनातनियों की पावर, हिंदुओं की पावर और हमारे ब्राह्मणों की पावर बता दी जाएगी। आपको 27 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन सर आप ब्राह्मणों की ये बात कर रहे हो तो कह रहे कि ब्राह्मणों ने सताया है, जातिवाद फैलाया है, पानी नहीं पीने देते थे, वेद पढ़ता था तो शीशा कान में डाल देते थे, तमाम तरह का आरोप लगते ब्राह्मणों पे। पत्रकार महोदय, मैं ब्राह्मण फैमिली से हूँ। अमित मुदगल मेरा नाम है, सांडल्य मेरा गोत्र है। आप जाके गूगल पे सर्च करिएगा, यूट्यूब पे सर्च करिएगा, सांडल्य गोत्र क्या होता है आपको मालूम चल जाएगा। मुदगल कौन होते हैं वो आपको मालूम चल जाएगा। लेकिन अगर ये इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं तो आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, सबसे पहले सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ब्राह्मण ना होता तो किसी का भी नामकरण ना होता और ब्राह्मण ना होता तो आपको मोक्ष की प्राप्ति ना होती। मरने के बाद जो आपके जो घर में किसी के भी परिवार की बात करी जाए, आपके नहीं और किसी के परिवार की, तो उसको किसको बुलाया जाता है? आपसे पूछो किसको बुलाया जाता है? काहे के लिए बुलाया जाता है ब्राह्मण को? ताकि क्रिया विधि के लिए जो आखिरी संस्कार है, जो मतलब चाहे वो हमारे सनातन के हो, उसके संस्कारों को पूरा करने के लिए बुलाया जाता है। अगर आज ब्राह्मण नहीं होगा तो क्या ये राजकुमार भाटी नाम बता रहे हैं ना इसका, राजकुमार भाटी जाके वहां पे संस्कार करवाएगा? आप बताइए, इसकी इतनी औकात है कि ये भाटी होके ये ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और उसके बाद इसको शर्म नहीं आ रही है कि ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण ब्रह्मांड कहते हैं जिसमें पूरा ब्रह्मांड मतलब सम्मिलित हुआ है, समाया हुआ है, उसको ब्राह्मण कहा गया है। अगर ब्राह्मणों का आपने सुना होगा चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। आपको अगर मालूम हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ब्राह्मण का हिस्सा यहां तक होता है, गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा होता है ब्राह्मण का, क्योंकि सबसे पवित्र माना गया है। जुबान, आंखें, कान, नाक, मुंह, दिमाग, जहां से सोचने की क्षमता होती है। और आपको बता दूं, उसके बाद क्षत्रिय हमारी मतलब शरीर को, छाती को, बाहों को, मतलब भुजाओं को, उसके बाद वैश्य को मतलब पेट को, कमाई का जरिया, उसके बाद शूद्र को। आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये चीजें अगर कहीं पुराने, मैंने कोई आज नहीं बनाई है, ये पुराने समय से चली आ रही हैं। हमारे बाप दादा परदादा जो हमारी पीढ़ियां चली आ रही हैं, ये उनके समय से ब्राह्मण हैं और इनको जो अपशब्द कहेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको घर में घुस के भी जाएगा। अगर ये ऐसी अपनी दोबारा हरकत करेंगे तो अगली बार ये हमारा आक्रोश देखेंगे, घर में घुस के मारेंगे भी इनको। सर एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हैं, एक तरफ फिर ब्राह्मणवाद की बात करने लगते हैं। कौन? अभी आप कह रहे हैं जो ब्राह्मण का विरोध करेंगे। बिल्कुल, अगर आप बताइए आपको कोई गाली देगा तो आप क्या करेंगे पत्रकार महोदय? एक बार सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे, बार बार अगर आप सुनेंगे तो मैं तो खींच के, मैं तो पहली गाली पे ये तो मुझे मिल जाए राजकुमार भाटी जी, मैं बताऊंगा कौन हूं मैं। ये है कौन? ये 2 कौड़ी का आदमी कौन है? ये सपा का प्रवक्ता है, काहे का प्रवक्ता है? इस 2 कौड़ी के आदमी को मैंने आज तक नाम नहीं सुना। आप जाके यूट्यूब गूगल पे सर्च करिए, अमित मुदगल कौन है। ब्रांड है, ब्रांड बहुत बड़ा। और मैं कोई ऐसे अपने आप को नाम चमकाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं सच्चा सनातनी हूं। देश के लिए मरना और मारना, कटना और काटना भी जानता हूं।
तो हमेशा ब्राह्मणों को ही क्यों टारगेट किया जाते हैं? सर एक चीज बताऊंगा, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर इनके पिछाड़े में इतना दम है अखिलेश यादव की पार्टी के किसी भी सदस्य में, तो एक बार मुसलमानों के खिलाफ उल्टा बोल के दिखाएं। डिम्पल यादव बिना दुपट्टा करे साड़ी पहनकर एक मस्जिद में चली जाती हैं तो मौलाना उनको नंगी शब्द का इस्तेमाल करके उन्हें मस्जिद से बाहर निकालने की बात करते हैं। तो आप बताइए, जब ये इतना मौलानाओं से मुल्लाओं से डरते हैं तो इनकी क्या औकात है? आप बताइए, ये कभी नहीं बोल सकते। अगर मैं तो आपके चैनल के माध्यम से खुला चैलेंज कर रहा हूं कि किसी भी एक मुसलमान के बारे में या किसी मस्जिद या मदरसे के बारे में गलत बोल के तो दिखाएं, इनको इनकी औकात पता लग जाएगी। क्योंकि सच्चाई ये है कि हमेशा से हिंदुओं को दबाते चले आ रहे हैं, और लेकिन जब आज हिंदू जाग चुके हैं, सनातनी जाग चुके हैं, तो उसमें सबसे बड़ा रोल जो है ब्राह्मणों का है। और मोदी जी भी अगर आज जितनी जगह जाकर दौरे कर रहे हैं मंदिरों में, या योगी जी भी कहीं जा रहे हैं, तो हर मंदिर में कोई भी होता है जो पूजा करवाने वाला, तो वो ब्राह्मण ही होता है। और इन्हों को एक सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट जो मिल जाता है ना, वो ब्राह्मण का मिल जाता है। लेकिन इस बार कहानी उल्टी पड़ेगी, और इस बार अगर अखिलेश यादव इनको अपनी पार्टी से बर्खास्त नहीं करेंगे, प्रवक्ता पद से बर्खास्त नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में अखिलेश यादव भी यूपी का हाल देख लेंगे कि इनका क्या दुर्दशा होने वाली है। जैसा कि राम मंदिर के बाद आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ 2-2 बार 3-3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उसके बाद अब आप देखिएगा इनका क्या दुर्दशा होने वाली है अखिलेश यादव की। लेकिन सर आप माफी से काम क्यों? आप गलती हो गई, माफ कर दिए। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा पत्रकार महोदय कि पहले आप गलती करो, किसी को गाली दो, किसी के थप्पड़ मार दो, फिर जाके आप उससे माफी मांग लो। ये कहाँ का न्याय हुआ? आप बताइए, ये कहाँ का न्याय हुआ? उसके बाद आप एक पर्टिकुलर मेरा आपसे झगड़ा हुआ तो ठीक है, मैं आपके परिवार तक क्यों गया, मैं आपके समाज तक क्यों गया? आपने पूरे ब्राह्मणों को जो कहा है, ब्राह्मणों को वैश्या से तुलना करी है, तो आप एक बात बताइए, आपकी मानसिक स्थिति क्या खराब हो चुकी है? और मानसिक स्थिति इनकी नहीं, अखिलेश यादव की भी खराब हो चुकी है। क्योंकि उन्होंने अगर ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में रख रखा है, तो इसका मतलब यह है कि अखिलेश यादव की भी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है। कृपया करके अखिलेश यादव जी से मेरी गुजारिश है, ऐसे लोगों को तुरंत अपने पार्टी से निकाल दे, नहीं तो 2027 के इलेक्शन में बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और आ तो बाबा जी ही रहे हैं, योगी जी। अच्छा जी, ये तो कन्फर्म है, योगी जी आ रहे हैं। सर वो लोग आरोप तो ये भी लगाते हैं ना, तमाम विपक्षी दल है, कहते हैं कि ब्राह्मणों ने पूरे संसाधन पे कब्जा कर रखा है, कुछ % की आबादी है और संपूर्ण देश पे कब्जा कर रखा है, अपने हिसाब से चलाते हैं, मनु बात करते हैं ये लोग। अच्छा, एक नेता ऐसा बताइए जिन्होंने, जो ब्राह्मणवाद हो और जिसके मन में ब्राह्मणवाद हो और जिसका पूरा परिवार जो हो नेता नगरी में हो। आप एक ऐसा परिवार बता दीजिए, और मैं आपको 10 परिवार यहाँ खड़े खड़े गिना सकता हूँ कि आप पत्रकार महोदय खुद मेरी बात को मानेंगे। अखिलेश यादव का पूरा परिवार, बाप दादा भाई बहन चाचा मामा सब लोग राजनीति में, मुलायम सिंह उसका लालू प्रसाद यादव का पूरा खानदान इसमें, ठीक है। मायावती अकेली थी, मायावती ने भी अपने भांजे को उतार दिया, भतीजे को, जो अभी आया था उसका भतीजा जिसको उन्होंने राष्ट्र पद दिया था एक। आप ये सोचिए, हमारी बीजेपी पार्टी में कोई एक ऐसा ब्राह्मण नेता या स्वर्ण नेता बता दीजिए जिसका पूरा खानदान इस राजनीति में हो। सिस्टम पे कब्जा किया है सर। सिस्टम पे कब्जा पता है किसे कहते हैं? आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं बिहार से। मैं यूपी से हूं। आपको बता दूं कि आपके चैनल के माध्यम से जो भी चीजें सिस्टम पे कब्जा करने वाली थी, आज तक, जब से मेरी उम्र आज 37 साल की हो गई है, मैंने आज तक हमेशा मायावती अखिलेश यादव को देखा था पार्टी में सत्ता बनाते हुए, अपनी मुख्यमंत्री बनाते हुए। 2017 के बाद से पासा उल्टा पड़ा। वक्त आता है, सबका वक्त आता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का दौर आया है। ये दौर 1-2 दिन का नहीं है, ये कम से कम 25-30 सालों का दौर है। अभी तो कितने दिन हुए हैं? 17 से 27, 10 साल होंगे ना। तो आप सोचिए, अभी 27 में जब जीतेंगे तब क्या आप नापेंगे? 32 तक, और 32 में जब जीतेंगे तो 37 तक। तो लोगों का वक्त आता है, इनका दौर आया है। और मैं तो तहे दिल से पूरे उत्तर प्रदेश के सभी वहाँ के निवासियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा, 2027 में ऐसे कटमुल्ली सोच वाली पार्टी के प्रवक्ता जिनका नाम राजकुमार भाटी है और जिनके मुखिया का नाम अखिलेश यादव है, इनका पुरजोर विरोध किया जाए। ऐसा विरोध करिए कि इनको 2027 में इनको इनकी औकात याद दिला दीजिए कि इन्होंने ब्राह्मणों के बारे में गलत बोलकर या हिंदुओं के देवी देवताओं के बारे में गलत बोलकर इन्होंने क्या अपने आप को खोया है और क्या पाया है।